डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अनकही कहानी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं, भारत के 11वें राष्ट्रपति रहे और भारतीय विज्ञान, प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद किया जाएगा। हालांकि उनके जीवन के बारे में बहुत कुछ कहा गया है, लेकिन उनकी कुछ अनकही कहानियां और पहलू हैं जो उनकी शख्सियत और कार्य के प्रति हमारे दृष्टिकोण को और भी गहरा करती हैं। आइए जानते हैं कलाम की कुछ अनकही कहानियां जो उनके संघर्ष, प्रेरणा और उनके योगदान को और भी प्रगाढ़ बनाती हैं। नंबर 1, बचपन की कठिनाइयां और संघर्ष। डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के एक छोटे से गांव रामेश्वरम में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर था। उनके पिता, जिनका नाम जैनुल आबदीन था, छोटे से व्यवसाय के मालिक थे और गांव में चाय बेचते थे। घर की स्थिति इतनी खराब थी कि कलाम को पढ़ाई में मदद करने के लिए कई बार स्कूल के बाद चाय बेचने जाना पड़ता था। उनके बचपन का एक दिलचस्प किस्सा है। वे जब छोटे थे तो उनके पास कोई पेंसिल या किताबें नहीं होती थीं, लेकिन उनका दिल पढ़ाई में गहरी रुचि रखता था। एक दिन रामेश्वरम के एक मंदिर में पूजा करते वक्त एक पुजारी ने उन्हें देखा और कहा, तुम्हें जीवन में कुछ बड़ा करना है, क्योंकि तुम्हारे अंदर सीखने की एक अद्भुत शक्ति है। इस घटना ने कलाम के जीवन में एक मोड़ दिया और उन्होंने अपनी मेहनत और संघर्ष को तेज कर दिया। नंबर 2, शिक्षक का सपना और आईआईटी से संघर्ष। डॉ. कलाम ने अपने जीवन में कई बार यह कहा कि वे बचपन में एक शिक्षक बनना चाहते थे। हालांकि उन्हें विज्ञान में गहरी रुचि थी और उन्हें मिसाइल तकनीक, अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने का सपना था। लेकिन शुरुआत में उनका जीवन काफी कठिन था। जब उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (MIT) में दाखिला लिया, तो उनका परिवार इतना गरीब था कि उनके पास फीस भरने के लिए पैसे नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने किसी न किसी तरह से अपनी पढ़ाई जारी रखी। अपनी शिक्षा को लेकर उनके अंदर एक अलग ही जुनून था। डॉ. कलाम ने अपने जीवन में कभी भी असफलताओं से हार नहीं मानी और मेहनत के साथ अपने सपनों को हासिल किया। नंबर 3, ISRO और DRDO में योगदान। डॉ. कलाम की यात्रा भारतीय अंतरिक्ष और रक्षा कार्यक्रमों के क्षेत्र में अनकही सफलताओं से भरी रही। वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में काम कर रहे थे और भारतीय रॉकेट कार्यक्रम को नए आयाम देने में उनकी भूमिका अहम थी। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र पर लॉन्च किए गए उपग्रहों और रॉकेटों में थी। लेकिन एक बहुत कम लोग जानते हैं कि जब भारत ने 1980 में अपना पहला उपग्रह प्रक्षेपण किया, तब उसमें डॉक्टर कलाम का एक बड़ा योगदान था। वे मिशन के लिए काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह स्वीकार करने में कई साल लगे कि वे इस काम के दौरान कुछ महत्वपूर्ण तकनीकी गलतियां कर चुके थे। इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और लगातार सुधार करते रहे। नंबर 4, भारत की परमाणु ताकत। 1968 में कलाम को भारत के परमाणु परीक्षणों की योजना का प्रमुख चेहरा बनाया गया। इस मिशन के तहत भारत ने पोखरण-2 में 5 परमाणु विस्फोट किए। यह परीक्षण भारत के लिए एक ऐतिहासिक क्षण था, क्योंकि इससे भारत को एक परमाणु शक्ति के रूप में पहचान मिली। क्या आप जानते हैं कि डॉ. कलाम ने इस परीक्षण के दौरान एक बहुत ही दिलचस्प काम किया था? उन्होंने अपने काम के बीच में रात भर जागकर सभी वैज्ञानिकों के साथ मिलकर सफल परीक्षण की योजना बनाई। उन्होंने कहा था, अगर हम सफल होते हैं तो यह हमारी आगामी पीढ़ियों के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। नंबर 5, राष्ट्रपति बनने का मार्ग और युवाओं के प्रति प्यार। डॉ. कलाम के राष्ट्रपति बनने की कहानी भी बेहद प्रेरणादायक है। जब 2002 में राष्ट्रपति चुनाव के लिए उनका नाम सामने आया, तो उनका चुनाव कई कारणों से चर्चा में रहा। वे एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी न कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि थी और न ही उन्होंने कभी पार्टी राजनीति में भाग लिया था। इसके बावजूद उनके जीवन के सिद्धांत और कार्यों के कारण उन्हें भारतीय जनता और नेताओं का समर्थन मिला। राष्ट्रपति बनने के बाद डॉ. कलाम ने एक नई कार्यशैली अपनाई। वे महल की तरह सजे धजे राष्ट्रपति भवन में नहीं रहते थे। वे हमेशा सामान्य लोगों से मिलते और खासकर युवाओं से बातचीत करते थे। उनका मानना था कि यदि भारत को उन्नति करनी है तो हमें अपनी युवा पीढ़ी को सही दिशा देनी होगी। नंबर 6,
युवाओं के लिए प्रेरणा और उनकी शिक्षाएं। डॉ कलाम ने हमेशा यह संदेश दिया कि आपका सपना वह नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, बल्कि वह है जो आपको सोने नहीं देता। उन्होंने अपने जीवन में हमेशा अपनी मेहनत, संघर्ष और समर्पण से यह साबित किया कि अगर मन में दृढ़ संकल्प हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। राष्ट्रपति बनने के बाद भी डॉ कलाम का युवाओं से जुड़ाव और उन्हें प्रेरित करना जारी रहा। उन्होंने हमेशा विद्यार्थियों से यह कहा कि वे सपने देखें, लेकिन सपने केवल देखने से नहीं, बल्कि उन्हें साकार करने के लिए कड़ी मेहनत भी करनी होगी। वे देश भर के स्कूलों और कॉलेजों में जाते थे और विद्यार्थियों से बात करते थे, उनका मार्गदर्शन करते थे। नंबर 7, उनका अंतिम सफर और उनकी यादें। डॉ कलाम की मृत्यु 27 जुलाई 2015 को शिलांग में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM में एक व्याख्यान देते समय हुई। उनका दिल उस समय रुक गया जब वे युवाओं को अपना ज्ञान दे रहे थे। उनका निधन देश के लिए अपूरणीय क्षति थी, लेकिन उन्होंने हमें अपनी जीवन की सीख और कार्यों के माध्यम से अमिट छाप छोड़ दी।